तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहाँ रघुवीर कृपाला, बंद न होए मोर ये काला। देखो तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई है ना, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुवा कुटिल गए सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। नीलकंठ सुमन के माला, पटवा पुनि पल दे विशाला। पुनि नाना विधि वही लड़ाई, विटप होठ दे कहीं रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओर से देख रहे हैं। बहु चल बल सुग्रीव कर, ये हारा वह मानी। मारा वाली राम, तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल महिषर के लागे, पुण्य उठी बेट दे के प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान श्याम शरीर हैं, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए और धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुपल जन्म माना प्रभु छीना। हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वे श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे मोए व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोए मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु वगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम है चारी। इनहि कुट दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। तो श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ पाप नहीं लगता। मूड तो यह अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन कर सिन काना। मम बुझ बल आश्रित तहि जानी, मारा चह सिहदम अभिमानी। हे मूड, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी हरे हदम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, छल न चातुरी मोरी। प्रभु अजऊ में पापी, अंत काल गत तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा।
सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर से निज पानी। अचल करो तनुरा कहीं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नाम नहीं कहीं आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, भौरी की प्रभु असबान ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ए प्रभु, ऐसा सहयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नहिन गोचर जास, गुण नित नेत कहे श्रुत गावही। जित पवन मन गो निरस, कर मुनि ध्यान कबहु क पावही। मोहि जानी अति अभिमानी, बस प्रभु कहो हो राखे सरे रही। हस कवन सट हट कटी, सुर तरुबारी कर भवरी। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कचित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा, तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबरू के बाढ़ लगावे। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा, बिलो कहूँ देहूँ जो बर मागऊँ। जही जान जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागम। ये तनेह मम सम बिनेह, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिवाए सुर नर नाहे, आपन दास अंगद की। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल मेरे से ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और यह देवता और मनुष्यों के नाथ बाएं पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालकी ने तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले में फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूट के सना देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह समाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति हदम शरीरा। तारा को व्याकुल देख कर श्री रघुनाथ जी उसे ज्ञान दिया
और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रच गया है। प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीले सी परम भगति भर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाहि कर माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन भी प्रसमाज। राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समेत जग माई, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके ही ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं प्रभु से। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन भय ब्रन चिंता जर छाती। सोहि सुग्रीव कीने कपुई राहू, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता है, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए और जिसकी छाती चिंता के मारे जलती करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है, वो बड़े दयालु हैं। जानता हूँ अस प्रभु पर हरही, कहूँ न विपत्ति जाल नर परही। पुनि सुग्रीव ही लीनी बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिकाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तियों के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनि सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहूं निकट सेल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय दरहूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवसन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर सब सुग्रीव जी घर लौट आए। तब श्री राम जी प्रवसद पर्वत पर जा